हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रकरण है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज के अनुप्रयोग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है आपका। इसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। इसके सवाल बच्चों प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में 8 अंक के आते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, अग्निवीर का डिफेंस का एग्जाम या एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों में बड़ी समस्याएं होती है, इसको सॉल्व करने में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम अवकलज के अनुप्रयोग के इस चैप्टर को, इसका नाम है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, प्रश्न आपका दिया गया है f ऑफ x sin x प्लस cos x और इंटरवल है 0 से π/2, ओपन इंटरवल, यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस होनी चाहिए। इसमें इसका मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करना है बच्चों, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान को ज्ञात करना है। तो बच्चों दो प्रकार के हमारे पास टेस्ट होते हैं, एक होता है प्रथम अवकलज परीक्षण, एक होता है द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो बच्चों पहले देखिए इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, यानी प्रथम अवकलज परीक्षण से इसको देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो जो हमारा प्रथम अवकलज परीक्षण है बच्चों, इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रथम अवकलज परीक्षण, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बच्चों करना क्या है इसमें, देखिए एफडीटी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो आपको फंक्शन दिया जाता है, जो आपको फलन दिया जाता है, सबसे पहले उसका करते हैं अवकलन बच्चों। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों हम लोग निकालेंगे सबसे पहले एफ डैश एक्स, यानी इसका करेंगे अवकलन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। इतना करने के बाद में बच्चों इस एफ डैश एक्स को शून्य के इक्वल करके यहाँ से हम लोग क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने। यानी हमें क्या करना है, ये जो एफ डैश एक्स बच्चों निकला हुआ है, इसको करना है शून्य के इक्वल। क्या करना है, शून्य के इक्वल करना है, और यहाँ से क्रांतिक बिंदु को ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए क्रिटिकल, ये आपका एफ डैश एक्स क्या बच्चों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0। ठीक है, साइड चेंज करेंगे बच्चों, देखिए मिलेगा आपको tan x = 1, और tan x में जो 1 वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है tan π/4 की। आगे भी बहुत सी वैल्यू होती है, लेकिन इंटरवल जो हमें देखना है वो 0 से π/2 लेना है। तो 0 से π/2 के बीच में बच्चों π/4 ही आपका बिलोंग करेगा, इसमें वैल्यू आपकी 1 होती है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी यहाँ से, π/4। ठीक है, इसके बाद बच्चों इतना करने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एक। देखिए बच्चों, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, देखिए न्यू, कहाँ से स्टार्ट बच्चों, ये 0, ये कितना बच्चों, π/2, लेकिन इनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लगा देंगे, इस प्रकार से सर्कल लगा देंगे, और इनके बिटवीन में आएगा बच्चों ये π/4। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग एक्स की वैल्यू क्या, π/4। ठीक है बच्चों, अब एफ डैश एक्स को चेक करना है। प्यारे बच्चों, प्रथम अवकलज परीक्षण में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इस पॉइंट पर जो आपका क्रांतिक बिंदु निकला है, उस पर एफ डैश एक्स का मान लेफ्ट से राइट जाने पर प्लस से माइनस बदल रहा है, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं, उच्चतम बिंदु कहते हैं, और उसी को फंक्शन में रखने पर हमें उच्चतम मान प्राप्त होता है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, एफ डैश एक्स का मान राइट से इधर, लेफ्ट से राइट जाने पर, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने पर अगर आपका प्लस से माइनस बदलता है तो एफ डैश एक्स को उच्चिष्ट बिंदु कहा जाता है, और अगर माइनस से प्लस बदलता है तो उसको बोलते हैं बच्चों निम्निष्ट बिंदु बोलते हैं। कैसे चेक करते हैं बच्चों, तो 0 से π/4 के बिटवीन में, 0 को लेना नहीं है आपको, 0 से π/4 के बिटवीन में कौन सी वैल्यू लेने पर एफ डैश एक्स चेक करते हैं। तो बच्चों इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से π/2 को π/4 में। अब बच्चों इनके बिटवीन में वैल्यू लेनी है हमको। तो बच्चों देखिए हम लोग मान लो वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से π/6 आ जाएगा इधर बच्चों। ठीक है, तो π/6, 0 से π/4 के बीच में आ जाएगा π/6। तो π/6 पे बच्चों हम लोग चेक करेंगे एफ डैश एक्स को। तो बच्चों देखिए एफ डैश π/6 को हम चेक करने जा रहे हैं बच्चों। तो cos π/6 माइनस साइन π/6, इसका चिन्ह चेक करने जा रहा है बच्चों। cos π/6 की जो वैल्यू होती है वो बच्चों को पता है कितनी होती है, रूट का 3/2। कितना होता है, रूट 3/2, और साइन π/6 होता है 1/2। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको ध्यान से देखें, तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1/2, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1/2, यानी ओवरऑल बच्चों मिलेगा आपको ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव मिलने से बच्चों यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया है, प्लस आ गया है। अब बाद में चेक कर लें क्या होता है, देखिए एफ डैश, अब π/4 से π/2 के बीच में मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों, π/3 ले लेते हैं बच्चों, π/3 ले लेते हैं। तो π/3 जब लेंगे तो बच्चों देखिए एफ डैश को चेक करेंगे, एफ डैश π/3 पर, तो
तो यहाँ रखेंगे जब बच्चों तो हो जाएगा cos पाई बाई 3, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों माइनस साइन पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2 और sin पाई बाई 3 हो जाएगी √3/2। तो आप देखिए ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ चिन्ह क्या बन रहा है, माइनस। तो आप देखिए x बराबर पाई बाई 4 पर, x बराबर पाई बाई 4 पर जाने पर बच्चों, लेफ्ट से राइट जाने पर x बराबर पाई बाई 4 पर f डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस बदला। ये आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, x बराबर पाई बाई 4 पर बाएं से दाएं जाने पर f डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है। अतः x बराबर पाई बाई 4 उच्चतम का बिंदु है। किसका बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। अतः इसका उच्चतम मान जो हो जाएगा बच्चों, जो इसकी मैक्स वैल्यू हो जाएगी, जो इसका उच्चतम मान हो जाएगा वो हो जाएगा f किस पॉइंट पे जा रहा है, पाई बाई 4 पे। तो f पाई बाई 4 को बच्चों पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो साइन पाई बाई 4 प्लस का cos पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू √2। तो प्यारे बच्चों देखिए साइन x प्लस cos x का जो उच्चतम मान है वो हमको √2 प्राप्त हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी प्रथम अवकलज परीक्षण से। हम लोग अब चेक करेंगे इसका द्वितीय अवकलज परीक्षण। द्वितीय अवकलज परीक्षण को कैसे चेक करते हैं बच्चों, ध्यान दें जरा। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण के लिए देखिए ये जो आपने की है कार्रवाई, ये स्टेप जो आपने किए हैं, पहले आपको ऐसे fx लिखना है, उसका प्रथम कोटि अवकलज ज्ञात करना है, क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु का मान निकाल लेना है। इतना करने के बाद में बच्चों आगे बढ़ेंगे। द्वितीय अवकलज परीक्षण बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, पहले यहाँ से यहाँ तक क्रिटिकल पॉइंट जो आपका CP निकला हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है, यहाँ तक तो आपको करना है क्रांतिक बिंदु तक। इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों मैं समझा दूँ आपको, fx आपका क्या दिया था, देखिए साइन x प्लस का cos x दिया था। फिर आपने क्या निकाला इसका f डैश x यानी प्रथम अवकलज परीक्षण क्या आया, cos x माइनस का sin x। फिर आपने क्या किया, f डैश x को बराबर किया 0 के, तो आपको क्रांतिक बिंदु कितना मिल चुका है, पाई बाई 4, यहाँ साइड में बताया गया है। अब बच्चों निकालेंगे इसका डबल डेरिवेटिव। देखिए तो f डबल डैश x निकालेंगे बच्चों, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, और माइनस sin x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा sin x प्लस का cos x। अब क्रांतिक बिंदु पे चेक करेंगे, यानी f डबल डैश पाई बाई 4 पर इसके चिन्ह को चेक करेंगे। तो माइनस बाहर लगाए, दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखिए साइन पाई बाई 4 आपका होता है 1/√2 और cos पाई बाई 4 1/√2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, माइनस का √2। तो बच्चों ये क्या आ गया, लेस देन 0। क्या आ गया, ये लेस देन 0। और लेस देन 0 को बच्चों बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं बच्चों इसको डबल डेरिवेटिव में। सॉरी, लेस देन 0 क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। इसका अपोजिट उच्चिष्ट होता है। अगर लेस देन 0 f डबल डैश x है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमा, और f डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 उसको बोलते हैं मिनिमा। तो बच्चों ये पॉइंट आप मैक्सिमा आ गया है, तो मैक्स वैल्यू यानी कि उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए इस फंक्शन में f बराबर पाई बाई 4 रख देंगे। और आपने अभी रख के देखा है कि f पाई बाई 4 रखने पर कितना हो जाएगा, ये आपको √2 मिल जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वो हो जाएगी √2। इस प्रकार से बच्चों समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथम अवकलज परीक्षण से भी हमने इसको ज्ञात करके देखा कि कैसे ज्ञात करते हैं। प्रथम अवकलज जो परीक्षण है उसमें सबसे पहले आपका fx दिया गया, उसका f डैश x निकालेंगे बच्चों। f डैश x निकालने के बाद उसको 0 के इक्वल करेंगे, वहाँ से क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे, और क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के बाद नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के बाद में उस पर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिन वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण दोनों प्रकार से चीज़ें आपको बता दी गई हैं, एक बार इसको देख लीजिए।